सम्मान रूपी पगड़ी का सम्मान न कभी नीचा नहीं होने दूंगा, इसको ऊंचा करने का काम करूंगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, आपके बीच में आज आने का जो मकसद है आप लोग सभी जानते हो। हमारी माताएं सामने बैठी हुई हैं, ये जैसे होली और दिवाली 12 महीने मनाती है। जो पवित्र त्योहार जो हमारा प्रजातंत्र प्रणाली का हरियाणा विधानसभा का आने वाली 5 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, आपके बीच में समय समय पर आने का मौका मिला और आप लोगों के जब हमारी चर्चा होती थी तो एक आवाज आती थी कि चेयरमैन साहब सारे काम ठीक है, बस एक थोड़ी सी आप ले आना, तो कांग्रेस पार्टी की टिकट ले आना, वह पर्ची ले आना, उसके बाद जिम्मेवारी हमारी है। साथियों, मेरी माता बहनों, नौजवान साथियों, जनभावना का आदर करते हुए आपकी आवाज को सुनते हुए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और भाई सबसे ज्यादा योगदान किसी का उसमें रहा, उस मान सम्मान को दिलाने में, तो भाई दीपेंद्र हुड्डा का, तो उन्होंने आपकी आवाज को सुना और आपका जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां जो खत्म करने का काम किया। और जो उस दिन रात को जब ये पता लगा टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे आवाज आई कि भाई आज कांग्रेस पार्टी टिकटों का बंटवारा करने जा रही है और हमारे भाई का जो टिकट का और कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी के रूप में नाम जब टेलीविजन पर चलने लगा, तो आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, मैं कहता हूं कि दिल्ली में भी मेरे कहने के बावजूद भी रात को 15-20 दर से जब मैं देखता हूं, रात के अंधेरे में भी सोता हूं, कई बार गाड़ी में बैठता हूं, घर से याद आता है। साथियों, इतना मान सम्मान शायद मैंने नहीं, मैं सुनता था, देख रहा था, हमारे बुजुर्ग सामने खड़े हुए, इतना बड़ा मान सम्मान अपनी जिंदगी पर मैंने तो देखा ही नहीं। लेकिन हमारे बुजुर्गों का भी कहना था कि इतना लंबा काफिला और इतनी, मैं कहता हूं कि भिवानी से लगाकर और लोहारू की जो लंबाई है 60 किलोमीटर, और भिवानी से आगे 5-6 किलोमीटर टोल प्लाजा पड़ता है, 65 किलोमीटर की लंबाई में मेरे को 6-7 घंटे लगे। हर गांव हमारे हरियाणा प्रदेश से जो जानने वाले लोग थे, आज सोशल मीडिया का जो माध्यम है, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम अमेरिका विदेशों में भी बैठ करके लोग देख रहे हैं। और वो जो प्रोग्राम देखा तो सबका कहना ये था कि चेयरमैन साहब कमाल कर दिया, पूरा हल्का लोहारू हमारे भाई और बेटे के लिए जो आप मान सम्मान के लिए वहां पर पहुंचे, आप लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हमारा इस प्रदेश की बात करें, हमारी सरकार जो हमारे प्रदेश में भी रही और हमारे देश में भी रही, चाहे बात करें हम, ये तो बड़े बड़े वादे लेकर के आते थे। हमारे सरपंच साहब अभी बता रहे थे, जैसे बोला भाई 15-15 लाख रुपए तो वैसे ही आ जाएंगे, काला धन ले आएंगे। नौजवान साथियों के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो हमारे नौजवान साथियों के साथ किया। करोड़ों करोड़ों नौकरियां देने के वादा किया, उनको अपनी भविष्य की चिंता थी। और पूरे देश में आज जो माहौल है, जो कि पूरे देश में हमारी जो सेनाएं जो रक्षा करती थी, अग्निवीर जैसी योजनाएं को लेकर के आए थे, बीजेपी की सरकार लेकर के आई। चाहे किसान की बात करते थे, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करते थे, चाहे व्यापारी की बात करते थे, चाहे उन गरीब परिवारों की बात करते थे, महंगाई कम करने की बात करते थे। बहुत से ऐसे वादे आप लोगों के बीच में लेकर के आए, लेकिन 2 बार की सरकार एक भी वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। और जब मीडिया के भाइयों ने पूछा बोला क्या हुआ उन मुद्दों का, 15-15 लाख आने थे, हमारे परिवारों में 5 सदस्य थे, 6 सदस्य थे, सब ने अकाउंट खुलवा लिए।
अकाउंटों में बैंक वालों ने मिनिमम बैलेंस के नाम पर 1000 रुपए डलवाए और जब साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया और उसके बाद बैंक में जाकर के पूछा कि भाई कम से कम 15 लाख तो नहीं आए, हमारे 1000 तो वापस दे दो। बैंक वालों ने वो बैलेंस जीरो कर दिया, नहीं बोला ये तो बैंक चार्जेस लग गए, आपका तो बैलेंस था वो जीरो हो गया। तो इन लोगों ने जो ठगने का जो काम किया, जो ये फैमिली आईडी की जो सरकार है, आज पोर्टल वाली जो सरकार है, छत्तीस बिरादरी के भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं। आए दिन कोई न कोई फैमिली आईडी में मैं गांव में जाता हूँ, परिवारों में जाता हूँ, गरीब परिवारों में जाता हूँ, हाथ पकड़ के अंदर ले जाते हैं। चेयरमैन साहब एक बार अंदर आना, अंदर जाकर के देखते हैं गरीबी का जो आदम है, छान के ऊपर ठोस नहीं, और फैमिली आईडी में चढ़ा दिया कि 10 लाख रुपए आमदनी, आमदनी नहीं 10,000 रुपए की और चढ़ा दी 10 लाख रुपए। आज जो परेशानी है उसको ठीक करवाने के लिए हमारे नौजवान साथी प्रतिदिन बीडीओ ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, डीसी ऑफिस में चक्कर लगाते रहते हैं और वहां से जवाब ये मिलता है कि पोर्टल खराब हो गया, पोर्टल बंद हो गया। तो जो पोर्टल वाली जो सरकार है, आपने अच्छी तरीके से देख ली, जो ये वायदे आप लोगों के बीच में करते थे, और जब मीडिया के भाइयों ने पूछा कि आपका क्या रहा, ना 15 लाख आए, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, ना वो पूरा हुआ, बोला ये तो जुमला था जुमला। ये जो जुमले वाली जो सरकार है, साथियों 10 साल का शासन कोई कम समय नहीं होता, समझने की जरूरत है। किसानों के साथ धोखा किया, किसानों ने जब एमएसपी रेट की मांग की, काले कानून जब ये लेकर के आए थे, आपको याद होगा वो दिन जब ये किसान भाइयों ने, पूरे हरियाणा प्रदेश ने नहीं, पूरे देश के किसानों ने जब एकता करके छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने दिल्ली के चारों ओर से घेर लिया। 14 महीने किसान आंदोलन चला और 14 महीने के किसान आंदोलन में 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी। साथियों वो दिन याद करने की जरूरत है। मीडिया के भाइयों ने पूछा कि किसानों ने इतनी अपनी जान की आहुति दे दी, आपका क्या कहना है, उनकी मांगों का क्या करना है? इनका जो जवाब था, बोला ये तो वैसे ही मर रहे थे, ये तो खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, जो शब्द हमारे परिवारों के लिए उन लोगों ने बोला। साथियों उसकी कीमत का किसको पता है? उसकी कीमत का उस परिवार को पता है जिसका पिताजी हमारे बीच से चला गया, जिसका भाई हमारे बीच से चला गया। जो परिवार का सदस्य जाता है उसकी कीमत का उस परिवार को पता होता है। कहने वाला तो जबान से कुछ भी कह देगा, लेकिन साथियों ऐसे शब्द कहना, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इनके मंत्री संतरी, इनका जो आज मैं समझता हूँ कि पहली बार देश में इतनी अहंकारी सरकार, इतना घमंड वाली सरकार हमारे देश में पहली बार हम देख रहे हैं। चाहे बात करें हमारे देश में, आए दिन आप टेलीविजन पर देखते हो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से उनको डराने का, धमकाने का, और उनको कुछ आवाज अगर निकालता है, अगले दिन ईडी और सीबीआई वाले आ जाते हैं, या तो बीजेपी में शामिल करवा लेते हैं या फिर जेल में डालने का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं। आज प्रजातंत्र प्रणाली का मैं कहता हूँ, कोई लोगों ने कोई जो कहते थे 400 पार का नारा इन लोगों का किस लिए था कि संविधान में हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे को समानता का जो अधिकार दिया, जो आप वोट की ताकत से बड़े बड़े मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री श्री के लोग बनाने की जो ताकत आप लोग के वोट में है, हमारे वोट में भी उतनी ताकत है और आदरणीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के वोट में भी उतनी ताकत है। तो इनका जो मकसद था, जो आप प्रजातंत्र प्रणाली या जो हमारे को अधिकार जो दिए थे उनकी बदलने की, उन कानूनों को बदलने का जो इनका मंशा थी, वो आपने कामयाब नहीं होने दी। मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, हमारी 10 लोकसभा की सीटें थी, हरियाणा प्रदेश में भी 5 सीटें हमने देने का काम किया, जिससे कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस टाइम कहा था, दादरी में भी आए थे, 45 मिनट उन्होंने अपना भाषण दिया। 45 मिनट में नौजवान साथियों का और किसानों का 45 मिनट बांटन गरीब आदमी के लिए उनका सारा भाषण था। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पहली कलम से जो ये अग्निवीर योजना लेकर के आए, दोबारा से इस स्कीम को बंद करके रेगुलर भर्तियां की जाएंगी और नौजवान साथियों के मान सम्मान के रूप में नौकरी दी जाएगी। साथियों जो प्रदेश आप ध्यान करना,
ये प्रदेश आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के जब मुख्यमंत्री होते थे, जो प्रदेश रोजगार के मामले में 1 नंबर पर होता था। आज जो प्रदेश की जो हालात है, हमारे प्रदेश में भी भर्तियां होती हैं, जो कि नौजवान साथी, पढ़े लिखे नौजवान साथी 18,000 20,000 रुपए में कच्ची नौकरियां करने पर मजबूर अगर किसी ने किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। साथियों, कल ही हमारी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है और उस घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा मेरी माताएं यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके लिए सम्मान भत्ता, बुढ़ापा पेंशन जो आपकी है, कर्मचारियों का जो इंक्रीमेंट लगती है वो 10% 15% लगती है, लेकिन मेरी माताओं और हमारे बुजुर्गों आपके इंक्रीमेंट तो 100% लगेगी। 3,000 के सीधा डबल 6,000 रुपए महीना देने का काम अगर कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी। चाहे बात करें हम, आपको याद होगा आदरणीय हुड्डा साहब जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, गरीब परिवारों की अगर किसी ने आवाज सुनी तो आदरणीय हुड्डा साहब ने सुनी। 100 गज के प्लाट दिए थे उस टाइम, 100 गज के प्लाट दिए। गांव में जाता हूँ बड़ी खुशी होती है, कॉलोनियां कटी हुई है और वो मैं कहता हूँ 10 साल के शासनकाल में 10 गज का प्लाट भी किसी गरीब परिवार को बीजेपी के लोगों ने अगर दिया हो तो कोई भी बता सकता है। ये तो फीता काटने वाली सरकार है। कई बार अखबार के माध्यम से हम देखते हैं और पढ़ते हैं, बड़ा फलाने उसमें मकान बना करके दिया, उसका उद्घाटन है। साथियों, मीडिया के भाइयों ने जब वहां पर पता किया जा करके, वो प्लाट जो था वो आदरणीय हुड्डा साहब का दिया हुआ था। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ फीता काटने वाली सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदा किया है उस स्कीम को दोबारा चालू करेंगे और उसमें 100 गज के प्लाट के साथ 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम